तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। आज घास के मैदानों की बात करेंगे, यानी कि ग्रासलैंड्स, जिसे हम कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। उष्णकटिबंधीय चारागाह या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, या इसे आप कह सकते हो जो मैंने आपको बोला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी कि जो गर्म इलाकों में, जो गर्म जलवायु के क्षेत्रों में मिलने वाले ग्रासलैंड्स हैं उन्हें आप उष्णकटिबंधीय चारागाह या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहेंगे। और जो ठंडे इलाकों में मिलते हैं उन्हें आप कहेंगे शीतोष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड्स या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान या टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, ये जितने भी ग्रासलैंड्स हैं ये सभी पशुपालकों का स्वर्ग कहे जाते हैं। और इसमें से स्टेपीज और प्रेरीज दो ग्रासलैंड ऐसे हैं जो ठंडे हैं लेकिन यहाँ पर अनाज खूब पैदा होता है, जिसमें से प्रेरीज को हम कहते हैं विश्व का अनाज भंडार। ओके, विश्व का अनाज भंडार। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लेना देना है नहीं हमारा, बस ये है कि ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश इतनी कम भी नहीं होती कि वो हॉट डेजर्ट बन जाएं और इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि वो जो है कि इक्वेटोरियल टाइप की रेन कहलाएं या मानसूनी टाइप की रेन कहलाएं। ये कह सकते हैं कि वनों के और डेजर्ट के बीच की जो है वन, एक और फॉरेस्ट एरिया और दूसरी ओर डेजर्ट का एरिया, उनके बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है, उनके बीच का जो एरिया है, यानी कि आप उसे डेजर्ट भी नहीं कह सकते, वन क्षेत्र भी नहीं कह सकते, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स या उष्णकटिबंधीय चारागाह या घास के मैदान। इनका सबसे अच्छा जो टाइप है वो है सवाना टाइप, सूडान में, यहाँ ये अफ्रीका में सवाना टाइप ग्रासलैंड्स। अच्छा देखो, सवाना टाइप ग्रासलैंड्स में होता क्या है कि यहाँ पर जो एनुअल रेन होती है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 120-130 सेंटीमीटर तक की होती है। तो इसे आप हल्की बारिश कहेंगे, भारी बारिश नहीं कहेंगे, मध्यम बारिश भी नहीं कहेंगे, इसे आप हल्की से थोड़ी ज़्यादा बारिश कहेंगे। लेकिन इतनी कम बारिश नहीं है कि यहाँ पर जो है आपका डेजर्ट बन जाए, हॉट डेजर्ट बन जाए। बारिश होती है लेकिन पर्याप्त नहीं हो पाती, एक चीज़। और दूसरी बात यह है कि जो मिट्टी है उसकी खूबी इस तरह की है कि यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो आमतौर पर नहीं हो पाते। वृक्ष मिलेंगे आपको, है ना, यहाँ पर ट्री भी मिलेंगे, कटीली झाड़ियाँ भी मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर आप क्या देखेंगे कि जो पेड़ हैं वो जगह जगह छितरे होंगे। जैसे आप अपने आसपास देखेंगे ना, घने जंगल आपको मिलेंगे या पास खड़े हुए पेड़ मिलेंगे। यहाँ पर ऐसे पेड़ या ऐसे ट्री नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे पेड़ होंगे आमतौर पर झाड़ियों के रूप में और यदाकदा बिखरे हुए, एक पेड़ यहाँ है तो दूसरा वहाँ, तीसरा वहाँ पर, इस तरह से घने जंगल आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। बीच बीच में आपको ऊँची ऊँची घास मिलेगी, जिसे हाथी घास कहते हैं। 3-3 मीटर ऊंची घास होती है जिसमें हाथी भी छिप सकता है। तो इसके बारे में स्पेशली सवाना टाइप क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे जब हम सवाना टाइप क्लाइमेट पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि सवाना ग्रासलैंड्स आपको कहाँ मिलते हैं, तो ये अफ्रीका में। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं ये अफ्रीका में भी सूडान में। ठीक है ना, सवाना टाइप ग्रासलैंड्स दुनिया के 20% एरिया पर सवाना टाइप ग्रासलैंड्स हैं। अच्छा, ये केवल जो है कि अफ्रीका में ही नहीं है, इसके अलावा आपको भारत में देखें, उत्तर भारत में तराई में भी आपको सवाना टाइप ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे। दुनिया के और हिस्सों में भी आप मिलेंगे, लेकिन स्पेशली अफ्रीका का जो सवाना टाइप ग्रासलैंड्स है, इस टाइप का जो क्लाइमेट है, इस टाइप के जो चारागाह हैं, ये दुनिया के 20% एरिया पर मिलते हैं। ठीक है ना, ये 20% एरिया ये नहीं है कि यहाँ पर जो अफ्रीका में आपको दिखाई दे रहा, पूरी दुनिया में इस तरह का जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सवाना टाइप ग्रासलैंड मिलता है वो पूरी दुनिया के 20% एरिया पर मिलता है। ये ना नम इलाके हैं ना शुष्क इलाके हैं, बीच की स्थिति है, ना यहाँ उजाड़ रेगिस्तान है और ना हरे भरे जंगल हैं। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे घास के मैदान मिलेंगे, बीच बीच में झाड़ियों के रूप में आपको पेड़ मिलेंगे, कोई कोई पेड़ आपको ऊंचा भी दिखाई देगा। ये किसके बीच की स्थिति है? ये वन क्षेत्र और डेजर्ट के बीच की स्थिति है। और आप देखेंगे कि अफ्रीका में जहाँ इसका असर सबसे ज़्यादा है, तो आप देखेंगे मिडिल अफ्रीका में आपको मिलेगा, मध्य अफ्रीका में, कोस्टल इलाकों में जहाँ पर ये बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर ये नहीं मिलेगा। इससे ऊपर आप जाएंगे तो आपको सहारा का हॉट डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सहारा डेजर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखें यहाँ पर ये हरे भरे मैदान हैं, हालांकि यहाँ पर ये नामीब डेजर्ट नामीबिया में, उसके बाद कालाहारी डेजर्ट नामीबिया और बोत्सवाना में, उसके बाद पार्कलैंड आ गया है। ये जो है टेम्परेट यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यानी कि ठंडे इलाके के घास के मैदान है। पार्कलैंड साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में नहीं है, खैर जहाँ भी है पार्कलैंड अफ्रीका में, ये है आपका कौन सा, शीतोष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उसी तरह से आप देखें ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान वेल्ड साउथ अफ्रीका में, ठंडे घास के मैदान वेल्ड साउथ अफ्रीका में। लेकिन आप ऊपर देखेंगे तो ये सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और नामीबिया डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर? नामीबिया और बोत्सवाना में। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ, इन्हीं
मैंने यहाँ पे देखो ये रेड कलर की जो ग्रिड है उससे दिखा भी रखा है, मैंने लिखा है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो आप कैंपास, कैंपास जो है ज़्यादातर अर्जेंटीना और कुछ हिस्सा जो है साउथ ब्राज़ील में, साउथ ब्राज़ील और अर्जेंटीना में कैंपास, ध्यान रखना पैम्पास अलग है, कैंपास अलग है। उसके बाद सेल्वास ब्राज़ील में, खास करके अमेजन वैली में, अमेजन नदी घाटी में सेल्वास वन मिलते हैं। इन्हें हम कहते हैं रबर के जंगल। यहाँ पर रबर खूब मिलती है, यानी कि वो पेड़ जिनके लेटेक्स से, जिनके गोंद से रबर बनती है, वो पेड़ यहाँ पर खूब मिलते हैं। तो सेल्वास वन किस नदी घाटी में है ब्राज़ील में? अमेजन नदी की घाटी में, दक्षिण अमेरिका हुआ। उसके बाद लानोस आपको मिलेंगे वेनेजुएला और कोलंबिया में, खास करके वेनेजुएला में, और उसमें भी खास करके वेनेजुएला की जो सबसे लंबी नदी है ओर्निको, उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें लानोस, सेल्वास और ये है आपका कैंपास, ये सारे के सारे जो हैं हॉट ग्रासलैंड्स हैं। अच्छा, मुझसे गलती हो गई, जो आप पार्कलैंड देख रहे हैं ना, मैंने अभी आपको बता दिया था इसको ठंडा या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये मुझसे गलती हो गई है, ये जो है हॉट ग्रासलैंड है। ठीक है ना, ये मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ इसको आप चेक कर लेना, ये हॉट ग्रासलैंड है। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं, हॉट ग्रासलैंड्स में ही ये सारा निपट गया है। उसके बाद जो शीतोष्ण कटिबंधीय यानी ठंडे इलाकों का घास के मैदान है पंपास, ये यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है? पैटागोनिया का डेजर्ट है यहाँ पर अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना और पराग्वे में ये घास का मैदान है जिसे आप कहते हैं पंपास का मैदान। ठीक है ना, ठंडा या कोल्ड ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट माने कोल्ड ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पर ये। उसके बाद ये रहा आपका प्रेरीज जो है ये आपका वेस्ट कनाडा और सेंट्रल यूएसए और पश्चिमी कनाडा में आपको मिलेगा। यूएसए में टेक्सास से लेकर के कनाडा में मैनीटोबा तक, इसे दुनिया का अनाज भंडार कहते हैं। उसके बाद स्टेपी टाइप के ग्रासलैंड्स, स्टेपी क्लाइमेट में जो ग्रासलैंड मिलते हैं उनकी आप बात करें तो आप देखेंगे स्टेपीज, या यहाँ पर आपको केवल घास मिलेगी, पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, स्टेपीज में और प्रेरीज में आपको ट्री दिखाई नहीं देंगे, दूर दूर तक केवल घास के मैदान ही होंगे, जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में बुग्याल और कश्मीर में जिन्हें कहते हैं मर्ग वगैरह, है ना। तो ये आपको स्टेपीज जो मिला है खास करके रूस और यूक्रेन में, स्टेपीज टाइप का जो क्लाइमेट है या स्टेपीज टाइप के जो ग्रासलैंड्स हैं वो रूस और यूक्रेन, और इसके अलावा मध्य एशिया, मिडिल एशिया कौन कौन से देश? मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ पर आपको स्टेपीज ग्रासलैंड्स मिलेंगे। अच्छा, इन्हीं स्टेपीज ग्रासलैंड्स का एक रूप और भी है, इन्हीं जैसे हम वो विंड पढ़ रहे थे ना, जैसे सिरोको विंड के लोकल नेम अलग अलग हैं, तो उसी तरह से स्टेपीज के अलग लोकल नेम हैं। हंगरी में इसे कहते हैं पुस्ताज कहते हैं, तुर्की में अनातोलिया, प्लेटू है ये, अनातोलिया का पठार भी कहते हैं, तुर्की में अनातोलिया ग्रासलैंड्स, और इधर चीन में तियान शान का ग्रासलैंड, तियान शान का ग्रासलैंड। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह का जो ग्रासलैंड्स हैं आप देखें, मंचूरिया चीन में, और इधर न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ठीक है, आगे चलें। अब कुछ हॉट डेजर्ट हैं, जैसे आप देखें ना, कोलोराडो, नेवादा, एरिजोना, ये तीनों के तीनों जो हैं ये गर्म और शुष्क मरुस्थल हैं यूएसए में। उसके बाद नामीबिया में, कलाहारी, नामीबिया और बोत्सवाना में गर्म और शुष्क मरुस्थल है। सहारा डेजर्ट ये रहा अफ्रीका में। ठीक है, और ये अरब का डेजर्ट, ये सारा का सारा जो है सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक में फैला हुआ, इसे हम कहते हैं अरब का डेजर्ट। उसके बाद ये आपका आ गया थार डेजर्ट। इधर चीन का ठंडा डेजर्ट, देखो मैंने लिखा है कोल्ड लिखा है, चीन का ये ठंडा मरुस्थल है ताकलामाकन, और उसी तरह से ये गोबी कोल्ड लिखा है मैंने, गोबी जो है मंगोलिया का डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में ऊपर ग्रेट सैंडी और नीचे इधर दोनों ही पश्चिमी किनारों पर हैं, ऊपर ग्रेट सैंडी और नीचे ग्रेट विक्टोरिया, दोनों ही ये हॉट डेजर्ट हैं। लिख दो यहाँ पर, हाँ लिखा है मैंने, ये दोनों ही जो हैं हॉट डेजर्ट हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, थैंक यू।